कि मौत के इल्जाम में अब गायत्री को फांसी की सजा मिलने वाली है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है उस तबाही की जो इस परिवार पर टूटने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह बेहद खास और चौंकाने वाली जानकारी दे दें कि गायत्री जो हमेशा आदर्श सास और संस्कारी बहू की मिसाल समझी जाती थी, उसी ने अपनी बहू लक्ष्मी को बड़ी ही चालाकी से किडनैप कर लिया था। और ना सिर्फ इतना, उसने उस जगह आग लगाने का भी पूरा इंतजाम कर रखा था ताकि लक्ष्मी को हमेशा के लिए दुनिया से मिटा सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लक्ष्मी वहाँ से किसी तरह बच निकलती है, लेकिन गायत्री फिर भी नहीं रुकती। वह अपने पागलपन की सारी हदें पार कर देती है और लक्ष्मी का भयानक एक्सीडेंट उसकी ही कार से करवा देती है। जी हाँ, वह कार जिसमें गायत्री की पहचान छुपी नहीं थी, बल्कि छुपी थी उसकी काली सच्चाई। जब कार्तिक को इस हादसे की खबर मिलती है तो वह बौखला जाता है। अपने प्यार अपनी पत्नी लक्ष्मी को देखने के लिए वह हर हद पार कर देता है। पुलिस की रोक टोक के बावजूद वह पुलिस को चकमा देकर लक्ष्मी तक पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी की मौत हो चुकी होती है। घर में मातम छा जाता है। लेकिन जैसे ही पुलिस तहकीकात शुरू करती है, एक के बाद एक खुलासे होते हैं जो सभी को अंदर तक झकझोर देते हैं। सबसे चौंकाने वाला सच ये सामने आता है कि एक्सीडेंट गायत्री निगम की ही कार से हुआ था और उस कार में गायत्री खुद मौजूद थी। पुलिस को गायत्री के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज, फिंगरप्रिंट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयान जैसे पक्के सबूत मिल जाते हैं। अब गायत्री गिरफ्तार हो जाती है और कोर्ट उसे फांसी की सजा सुना देता है। लेकिन असली खेल तो जिया खेल रही होती है। जी हाँ दोस्तों, जिया जो अब तक एक मासूम सी लड़की के रूप में दिखाई गई थी, असल में सबसे बड़ी चालबाज निकलती है। वह जानती है कि गायत्री के हटते ही कार्तिक का रास्ता साफ हो जाएगा और यही कारण है कि वह भी इस पूरे षड्यंत्र में गायत्री की अनजानी साथी थी। जिया अब अपनी याददाश्त वापस आने का झूठा ड्रामा करती है। वह कार्तिक के करीब आने लगती है, उसे भावनात्मक सहारा देती है और धीरे धीरे उसकी सहानुभूति को प्रेम में बदलने लगती है। कार्तिक जो अब टूटा हुआ है, उसे लगता है कि शायद जिया ही उसका सहारा बन सकती है और अंततः वह जिया से शादी करने का फैसला कर लेता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है कार्तिक और जिया की शादी की रात, जब पूरा घर रोशनी से सजा हुआ होता है, सभी रिश्तेदार मौजूद होते हैं और मंत्रों उच्चारण के बीच फेरे पूरे हो रहे होते हैं। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर प्रवेश करती है लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी जिंदा है और इस बार वह सिर्फ एक पत्नी या बहू बनकर नहीं लौटी है, बल्कि न्याय की देवी बनकर लौटी है, अपने ऊपर हुए हर जुल्म का हिसाब लेने। लक्ष्मी की वापसी सिर्फ एक सनसनीखेज खबर नहीं होती, बल्कि वह सारा खेल पलट देती है। लक्ष्मी बताती है कि उसका एक्सीडेंट सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित हत्या की कोशिश थी और उसमें सिर्फ गायत्री ही नहीं, जिया भी बराबर की दोषी थी। सबूत लक्ष्मी के पास हैं, वीडियो क्लिप्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और डॉक्टर की रिपोर्ट जिसने उसकी झूठी मौत का सच दुनिया के सामने लाने का इंतजाम किया। अब पूरा परिवार सख्त में है। कार्तिक सदमे में है। क्या उसने जिस लड़की से अभी अभी शादी की है वही उसकी पत्नी की कातिल है? अब सवाल उठता है, क्या कार्तिक जिया को छोड़ देगा? क्या जिया को भी फांसी की सजा मिलेगी? क्या लक्ष्मी दोबारा इस घर में बहू बनकर आएगी, या अब वह एक बदली हुई औरत है जो सिर्फ बदला लेना चाहती है? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लक्ष्मी गर्भवती है। जी हाँ, उसकी कोख में कार्तिक का बच्चा है और अब यह बच्चा ही उसकी ताकत बनेगा अपनी माँ को न्याय दिलाने में। तो दोस्तों, यह कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक बम की तरह फूटेगा और हर एपिसोड में एक नया तूफान आएगा।